उस खबर की जो कि सीधे तौर पर आपसे जुड़ी हुई है। जी हाँ, रेलवे ने 26 दिसंबर 2025 से किराए में बदलाव कर दिया है। अब इसके तहत मेल, एक्सप्रेस, नॉन एसी ट्रेन का किराया बढ़ा है। 2 पैसे प्रति किलोमीटर किराए में इजाफा किया गया। एसी कोच में भी 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। 500 किलोमीटर नॉन एसी यात्रा पर 10 रुपए आपको ज्यादा देने होंगे। इसी तरीके से अगर आप लोकल ट्रेन में सफर करते हैं या फिर मंथली पास है आपके पास, तो उसमें आपको राहत मिली है क्योंकि कोई इजाफा उसमें नहीं हुई है। आपको ये भी बताते चले कि जनरल में 215 किलोमीटर तक यात्रा पर किराया नहीं बढ़ेगा। 215 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा पर 1 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ेगा। इस बदलाव से रेलवे को इस साल तकरीबन 600 करोड़ की अतिरिक्त कमाई होगी। कर्मचारियों का खर्च बढ़ेगा। हालांकि 1,15,000 करोड़ रुपए अब हो चुका है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के किराए में मामूली बढ़ोतरी करने का फैसला लिया, लेकिन ये बढ़ोतरी इस तरह से की गई है कि आम लोगों पर ज्यादा बोझ न पड़े। रेलवे ने साफ कहा है कि ये बदलाव सिर्फ लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों पर ही लागू होगा। रोजमर्रा की यात्रा करने वाले लोग, लोकल ट्रेन से सफर करने वाले यात्री और छोटी दूरी तय करने वालों को किसी तरह की अतिरिक्त परेशानी नहीं होगी। रेलवे का ये भी कहना है कि बीते कुछ वर्षों में रेल नेटवर्क का बहुत तेजी के साथ विस्तार हुआ है। देश की बड़ी आबादी इस वक्त रेलवे से ही सफर करती है और ऐसे में भारतीय रेलवे ने किराया जो है वो बढ़ा दिए हैं। 26 दिसंबर से नया किराया जो है वो लोगों को देना होगा। अगर बात करें तो जो लोकल ट्रेन और मंथली पास के किराए हैं उसमें बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन एसी और नॉन एसी में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। फिलहाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपको हम तस्वीरें दिखाते चलते और बताते हैं कि रेलवे ने आज इस बात की घोषणा की है कि आने वाले 26 दिसंबर से किराए में बदलाव किए गए हैं और 215 किलोमीटर से ज्यादा साधारण श्रेणी यात्रा पर 1 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ेगा। वहीं मेल एक्सप्रेस, नॉन एसी ट्रेन, एसी कोच में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। इस बदलाव से रेलवे को इस साल करीब 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी। साथ ही सुरक्षा और कामकाज बेहतर करने के लिए रेलवे ने स्टाफ बढ़ाया है। कर्मचारियों का खर्च बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपए हो गया है। और अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। भावना किशोर हमारे साथ हमारी सहयोगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आपको नजर आ रही है। मनीष यादव ने हमें ज्वाइन किया है लखनऊ रेलवे स्टेशन से। इसके अलावा मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह इस वक्त वाराणसी रेलवे स्टेशन से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले भावना, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अमूमन काफी ज्यादा भीड़ होती है। जरा लोगों से बात कीजिएगा और ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि नए साल से पहले इस बढ़ोतरी को लेकर के उनके मन में क्या है, वो कैसे इसे देख रहे हैं। बिल्कुल प्रिया, अभी त्योहार सीजन जो है वो बीता ही और नए साल की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में रेलवे ने इस बात की जानकारी दी है कि जो नया किराया है वो 26 दिसंबर से लागू किया जाएगा और ये भी बताया है कि ये बहुत ही मामूली किराया है क्योंकि लगातार 10 साल में रेलवे नेटवर्क का बहुत विस्तार हुआ है। कामकाज और व्यवस्थाएं जो है रेलवे स्टेशनों पे बढ़ी है, इस वजह से ये किराया जो है वो बढ़ाया जा रहा है। आपसे बात करना चाहेंगे सर, जो रेल किराया बढ़ा है आपको भी जानकारी मिल गई होगी, कैसे देख रहे हैं 2 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से एसी नॉन एसी का किराया बढ़ेगा? देखो, सरकार अगर कोई चीज करती है तो समझदारी से करती है। हम लोग तो छोटा मोटा काम जानते हैं, घर परिवार देखते हैं, और वो तो बड़ा काम है ना सरकार का। अगर उसने बढ़ाया है, सरकार ने तो कुछ सोच समझ के बढ़ाया होगा। किसी एक का काम नहीं है, बहुत सारे लोग बैठते होंगे, इसमें ऐसी मीटिंग होती होगी जो जरूरी है सरकार के लिए। कहीं ना कहीं पैसा लेते हैं, लेकिन रेलवे कह रही है कि हम सुविधाएं भी दे रहे हैं। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, पैसा लेती है तो वो सुविधा भी दिखाती है। 2 पैसे है और भी लोग हैं। सर, रेलवे जो सुविधाएं दे रही है आप उससे बोल पाऊंगा भैया। रेल के किराए बढ़े हैं, मुझे कोई समस्या नहीं है। रेल के किराए बढ़े सजग है और दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन लखनऊ की जनता, वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं मनीष रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर्स पर, उनकी राय क्या है? देखिए, बिल्कुल सब लोग राहत, सहूलियत और सुरक्षा चाहते हैं। अब कितना असर पड़ेगा जेब पर वो जानो समझ लेते हैं। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? सचिन पाठक। सचिन भाई, रेलवे 26 दिसंबर से किराया बढ़ाने जा रहा है। मामूली बढ़ोतरी हालांकि रेलवे से बता रहा है। 1 पैसे से लेकर 2 पैसे तक, 500 किलोमीटर तक एसी पर 10 रुपए, इस तरह का इजाफा हो रहा है। कैसे देख रहे हैं इस इजाफे को? आई थिंक अगर साल में बढ़ाया जाता है तो वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम ये है कि जो पैसा बढ़ाया गया उसके साथ सुविधा भी उसी तरह दी जाए। अभी रिसेंटली मैं इसी फ्राइडे को आया हूँ आनंद विहार से, नीलांचल से गौरीगंज, इन सेकेंड एसी। बट सेकेंड एसी में भी मतलब ऑलमोस्ट स्लीपर का हाल बना रखा है, कोई साफ सफाई नहीं,
और जो मतलब सीट थी वो भी बहुत गंदी। रेलवे ने शायद इसी फैक्ट को समझा है कि भाई हम रेवेन्यू सोर्स बढ़ाएं ताकि सहूलियत दे सकें, सुविधाएं दे सकें। हाँ, बट मैं दिल्ली में ऑलमोस्ट 10 साल से रहा हूँ, गुड़गांव में मैं 10 साल से ट्रेवल कर रहा हूँ, बट कभी मतलब उतनी जो ऐसे में मुझे लगता है होनी चाहिए, जो सुविधा होनी चाहिए वो हुई नहीं है। उस पर अगर ज्यादा फोकस किया जाए, अगर ये 5-10 पैसे का हर किलोमीटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर उसी हिसाब से सुविधा मिले तो किराया बढ़ाए लेकिन सुविधाएं जरूर दें। मैम, आप भी सफर करती हैं? देखिए, बहुत सारे और भी लोग हैं जो रेलवे को बतौर ट्रांसपोर्ट मीडियम इस्तेमाल करते हैं। कहाँ से हैं भाई साहब आप लोग? कहाँ जा रहे हो दोस्त? जी, हम यहीं आए। अच्छा, आए हो। 26 दिसंबर से रेलवे बढ़ोतरी करने जा रहा है टिकट में। हालांकि बढ़ोतरी 1 पैसे से लेकर 2 पैसे 10 रुपए तक है। कैसे देख रहे हैं ये बढ़ोतरी होती है तो कितना असर पड़ेगा आप लोगों को? जी, दिक्कत होगी सुविधाओं के लिए, लेकिन जरूरी हो जाता है। जी भाई साहब, ठीक है, लोगों का कहना है कि सुविधाएं भी उसी तरीके से मिलनी चाहिए। हालांकि वहां पर भी लोग कह रहे हैं कि बहुत मामूली बढ़ोतरी है। अब आशुतोष, मैं आपके पास आऊंगी और जरा हमारे दर्शकों को ये बताते चलिए कि वाराणसी के लोग जो बड़े शहरों में ट्रैवल करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, लंबी दूरी सफर तय करते हैं, उन पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है 26 दिसंबर के बाद से? बिल्कुल, देखिए, एक हफ्ते के अंदर ये दूसरी मर्तबा है जब रेल में सफर करने वाले लोगों की जेब पर कहीं ना कहीं एक तरीके से उसकी जेब जो है वो भारी पड़ने वाली है। क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि रेलवे के नए नियम के मुताबिक रेलवे में ट्रेन में जो लगेज लेके जाते हैं उसके लिए एक मानक निर्धारित कर दिया गया है और तय मानक से अधिक लगेज ले जाने पर बाकायदे उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। और अब रेलवे के किराए में बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया गया है और इसके बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि रेलवे ने 26 दिसंबर से जो किराया है उसको बढ़ाने का फैसला किया है। रेलवे की इस कदम को किस तरीके से देखते हैं, आप लोग के दैनिक जीवन पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? मेरा मानना है कि इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा मीडियम वर्ग है उसको देखते हुए रेलवे ने एक गलत फैसला लिया है कि इस बार बार अगर किराया बढ़ाया जा रहा है, इस हिसाब से हमारे पास फैसिलिटी क्या है? कोई फैसिलिटी है नहीं है। रेलवे का बहुत बुरा हाल है, इतनी गंदगी रहती है, एकदम कीड़े मकोड़ों की तरह से लोग भर के जाते हैं रेलवे में। पैसे बढ़ाना सॉल्यूशन नहीं है। आप सुविधाएं क्या दे रहे हैं? कोई सुविधाएं नहीं है। आप किसी भी ऐसी ट्रेन को देखिए, किसी भी गाड़ी का आप नाम लीजिए, आप उसमें आप कोई भी, अगर मैं मानता हूँ कि ये जो रेलवे मंत्री को घुमा दीजिए, अगर वो बैठ के वहाँ पे वॉशरूम कर लें तो मैं इसकी गारंटी देता हूँ। बिल्कुल, तो रेलवे का ये कहना है कि रेवेन्यू बढ़ेगा तभी सुविधाएं भी बढ़ेंगी। जो रेलवे का फोकस है वो रेवेन्यू पे है, रेवेन्यू बढ़ेगा तो हम सुविधाएं भी देंगे। नहीं तो रेलवे उससे पहले भी तो रेवेन्यू कमा रहा है ना, रेलवे से पहले भी तो रेवेन्यू कमा रहा है। उससे पहले रेलवे ने 15 साल पहले स्क्रैप बेचा था सारा,